श्री चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, आप मामा के घर से आ जाओ, फिर मैं राम जी की सेवा जैसे लक्ष्मण करता है वैसे आपको भी राम जी की सेवा में रख दूंगा। राम वचन दिया था। अब न ये वचन का पता चक्रवर्ती जी को है और न इसका पता भरत जी को है कि कौन सी राम जी की सेवा नहीं करना पड़ेगा। सेवा तो की है, लेकिन कौन सी सेवा करना पड़ेगा ये ना दशरथ जी को पता है न भरत जी को पता है। ये तो राम जी ही जाने कि कौन सी सेवा देगी। धैर्य धारण करके श्री भरत जी महाराज उठे और कहते हैं, माँ कैसे पिताजी का मरण हुआ। आदि से अंत तक अपने सारी करने का बखान करके वर्णन किया। आदि और शेष आपन करने, कुटिल कठोर मुदित मन भरने, प्रसन्न होकर के सारी करने का वर्णन किया। भरत जी महाराज जी को पिता का मरण भूल गया। राम जी का वनवास सुन करके उनका हृदय व्याकुल हो गया, मौन हो गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े। कैकेयी जी उठा करके नाना प्रकार से समझाती हैं और कहती हैं, आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने जीवन में सब फल प्राप्त कर लिया है। तात राव नहीं सोचे जोगू, बढ़े सुकृत जस कीन्हो भोगू। उन्होंने बहुत बड़े बड़े पुण्य किया, यश प्राप्त किया संसार में और बड़े बड़े भोगों को प्राप्त किया। जीवन सफल जन्म सब पाए, अंत अमर पद सदन सिधाए। उनका जीवन सफल हुआ। समस्त प्रकार के चारों फल उन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिया। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति किए हैं। उनके लिए सोच करने योग्य नहीं है बेटा, तुम सोच छोड़ करके राज्य करो और प्रजा को सुखी करो। श्री भरत जी महाराज नाना प्रकार से कैकेयी को डांट लगाई है। कहते हैं, तुम्हारे हृदय में राम जी के प्रति विपरीत भाव आते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं गया, तुम्हारे हृदय के 100 टुकड़े नहीं हो गए। अरे पापनी, वर मांगते हुए तुम्हारी जीभ कट नहीं गई, तुम्हारे जीभ में कीड़े नहीं पड़ गए। नाना प्रकार से डांट लगाई है। मेरे पिताजी की भी विधाता ने मति हर लिया मरते समय। तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों किए? देवता के समान मेरे पूज्य पिताजी तुम्हारे पर विश्वास कैसे कर लिया? हमारे पिताजी धर्मशील हैं, सरल स्वभाव है। वे आपके कपट को नहीं समझ पाए जिसका फल उन्हें प्राप्त हुआ। संसार में ऐसा कौन जीव जंतु है जिसको रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय नहीं है? वही रघुनाथ जी तुम्हें अहित लगे। तुम बता कौन है संसार में जब कोई ऐसा नहीं जिसको राम जी प्राणों के समान प्रिय न हो? तू कौन है जो राम जी की दुश्मन है? को तू आज सत्य कहो मोही, सत्य सत्य कहो, तू कौन है? तू संसार से अलग दिख रही है। तुम जो है सो है। मेरे आंखों के ओट चली जा। यदि राम जी तुम्हें माता न कहते होते तो आज तेरा सिर धड़ से मैं अलग कर देता। आज ही तेरी हत्या मैं कर देता। राम जी तुम्हें मां कह करके पुकारते थे। उसी राम जी के वचनों को याद करके तुम्हें मारने से मैं छोड़ रहा हूं। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, हे शत्रुघ्न कुमार, अब मेरी मां तो केवल कौशल्या है। मेरे माता पिता का प्यार मुझे बड़ी मां से प्राप्त होगा। अब इस दुष्टा के पास समय व्यतीत करने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं चलता हूं। और श्री भरत जी महाराज नाना प्रकार से दुर्वचनों का उपयोग करते हुए और दुख में भरे हुए मां कौशल्या के पास जाते हैं। मां कौशल्या 21 दिन से आज कुछ खाई नहीं है।
21 दिन से भोजन नहीं किया है। राम जी का वनवास हुआ, फिर सुमंत्र जी लौट करके आए, फिर भरत जी को बुलाने के लिए गए, वहां से आए। 21 दिन व्यतीत हो गए हैं। भरत को देख करके माता दौड़ी है, लेकिन शरीर की कृष्णता के कारण हड्डी हड्डी हो गई है। मां गिर पड़ी, बीच रास्ते में ही मूर्छित होकर के भूमि में धराशायी हो गई। भरत जी महाराज ने जाकर के उठा करके मां को आसन पर बैठाया है और नाना प्रकार से माता से सौगंध करते हैं। भरत जी, हे मां, यदि राम जी के वन गवन में मेरी सम्मति हो तो मुझे वह पाप लगे जो माता पिता और पुत्र को मारने से लगता है, जो गाय की बस्ती और ब्राह्मणों की बस्ती में आग लगाने से जो पाप होता है, वह पाप मुझको लगे। यदि राम जी के वन जाने में मेरी सम्मति हो, बालकों का वध करने में और राजा को जहर देने में जो पाप लगता है, वह पाप मुझे लगे। यदि राम जी के वन जाने में मेरी सम्मति हो। भरत जी महाराज नाना प्रकार से जो है कसम सौगंध खाते हैं। जो शंकर भगवान और विष्णु का भजन छोड़ करके भूतों का भजन करते हैं, उनकी गति मुझे विधाता दे, यदि राम जी के वन जाने में मेरी सम्मति हो। अब समझ लो, भूत प्रेत की उपासना कोई मत करना, बड़ी दुर्गति होती है। इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज ने नाना प्रकार से बहुत सारे सौगंध किए हैं और उस सौगंध को सुन करके मां कहती है, हे मेरे प्यारे भरत, तुम राम जी को प्राणों के समान प्रिय हो और राम जी तुम्हें प्राणों के समान प्रिय है। यह तो दोष विधाता का है, जिन्होंने तुम्हारी मां की मति को बौरी बना दिया। विधिबाम की करनी कठिन जही मात कीन्हो बाबरी। यह विधाता की करनी कठिन है, जिन्होंने मां को बावली बना दिया। इसमें किसी का दोष नहीं है। हे पुत्र, मुझे राम जी के पास ही तू पहुंचा दे। अब मैं यहाँ किस लिए रहूंगी? भरत जी महाराज पैर पकड़ करके नाना प्रकार से विनती किया है और श्री मां ने भरत जी को समझाया है। भरत जी ने मां को आश्वासन दिया है, मेरे रहते आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं मां। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी महाराज वामदेव जी आए हैं। उन्होंने सबका शोक निवारण करके कहा है, आज जो अवसर है उसको करो। भरत जी को पता चला है पिताजी का शरीर पड़ा है। उन्होंने नाव से पिताजी का शरीर निकाला है और सरजू के किनारे चंदन की लकड़ी से चिता बनाया है और श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज जी के पांच भौतिक शरीर का संस्कार किया है। भरत जी महाराज अपने पूजनीय पिताजी के लिए बहुत बड़ा दान दिया, 10 गात्र किया, एकादशाह किया और नाना प्रकार से सारी अयोध्यापुरी का सम्मान किया, दान किया। पिता के लिए इतना किया जो हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री भरत जी महाराज विशुद्ध हुए। दरबार लगा जिसमें गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, आपके पूजनीय पिताजी ने दोनों भाइयों को अलग अलग सेवा दिया है। श्री राम जी को वन की सेवा दिया, वन में जाकर के वो निवास कर रहे हैं। आपको राज्य दिया है, आपको राज संचालन करना चाहिए। राज सोनी है,
राम जी लखनलाल जी वन में हैं, आपके पूजनीय पिताजी स्वर्ग में हैं, अयोध्या सोनी है, इसका संचालन आपको करना चाहिए। जो राजा के विषय में आपकी चिंता है, राजा ने जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हाँ लाभ प्रिय मिलन वियोगा। राजा ने जन्म का मरण का, उनके समय में कितने जन्म मरण दुख सुख नाना प्रकार के भोग सब कुछ उन्होंने जीवन में देखा। कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने जीवन में न देखा। इसलिए उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। अब जो होना था हो गया। आपको सोच छोड़ करके राज्य करना चाहिए। सचिव लोग भी कहते हैं गुरु जी की आज्ञा का पालन करिए, राम जी के आने पर जैसा आपको लगेगा वैसा ही हो जाएगा। श्री कौशल्या माता जी कहती हैं, हे भरत, गुरुदेव की आज्ञा पथ्य स्वरूप समझ करके उसका पालन करो। श्री भरत जी महाराज बिलख गए। आप सब कोई मुझे राजा बनाना चाहती हैं, लेकिन मेरी मां के कारण, मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ। यदि मैं जन्म न लेता तो एक कैकेयी मां किसके लिए वरदान मांगती, और जन्म रघुवर बन लागी, झूठ गाय पुष्टा में भागी, मेरा जन्म ही राम जी के लिए हुआ, मेरा जन्म ही नहीं होता। और जन्म हुआ तो एक कैकेयी मुझे मार देती, जन्म लेते ही तो अच्छा रहता। श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं सब प्रकार से अभागा हूं, मुझे राज्य दोगे, राज्य देते ही यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तुम चाहत सुख मोह बस मोहिते अधम के राज्य, मैं अत्यंत अधम हूं। श्री भरत जी महाराज ने कहा, यदि मेरा आप हित ही चाहते हैं तो मैं एक उपाय बताता हूं। गुरुदेव ने कहा, भरत जो आप कहो वो किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज जी का ये राज्य है, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप बताओ हम क्या करें? एकदम छोड़ दिया जाए कि कुछ किया जाए? कौन करेगा, क्या करेगा, आप ही बताओ। मुझसे जो समझ में आया मैंने बताया, तुम बताओ क्या करना है। गुरुदेव मैं आपको बता नहीं सकता हूं, केवल अपने हृदय की वेदना को व्यक्त कर सकता हूं। देखिए बिन रघुनाथ पतिये की जरन न जाए, मैं तो अपने हृदय की बात बता रहा हूं। राम जी के चरणों को देखे बिना मेरे हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती। मेरा सबसे बड़ा हित किसमें है? हित हमार रघुपति सेवकाई, जो हरलीन मात कुटिलाई। मेरा सबसे बड़ा हित तो राम जी की सेवा है, जिसको मेरी मां की कुटिलता ने हरण कर लिया। अब यदि राम जी के चरण हम न देख पाए तो मेरे हृदय की जलन नहीं जा पाएगी। श्री भरत जी महाराज जी के वचन सबके हृदय में अच्छे लगे। सारा समाज अंदर से पुलकित हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे भरत, तुमने हम सबके प्राण को रख लिया, अवश्य चलो, अवश्य चलो बन राम जह। भरत मंत्र भल कीन, हे भरत जी अवश्य हम सब चलें जहां राम जी हैं। राम जी के सामने ही राज्य के विषय में चिंतन होगा, वहां जो विधान बनेगा सब उनके सामने होगा। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, जो राज्य की सामग्री जुटाई गई थी राम जी के लिए, वो सारी सामग्री लेकर के चलना है। मंत्रियों को आदेश दिया, सेवकों को, सैनिकों को, सबको आदेश दिया, चतुरंगिणी सेना होना चाहिए। क्योंकि राजा, यदि हम राजा राम जी को बनाएंगे, चतुरंगिणी सेना लेकर क्यों गए थे?
राजा के पास चतुरंगिणी सेना होना चाहिए। जब हमारे गुरुदेव राम जी का राज्याभिषेक करेंगे वन में, और वहां से राजा बना करके रथ में बैठा करके जय जयकार करते हुए हम आएंगे और अयोध्या की गद्दी में राजा राम जी को पधराएंगे, यह कामना श्री भरत जी महाराज जी के हृदय में है। तो उन्होंने कहा चतुरंगिणी सेना लेकर के जाऊंगा और वहां राजा राम जी को जब राज्याभिषेक होगा चतुरंगिणी सेना उनके सामने होगी। इसीलिए तो चतुरंगिणी सेना लेकर के गए थे। सारी सेना सज गई, रथ, हाथी, पैदल, घोड़े, चारों प्रकार की सेना सज करके माताओं को सुंदर पालकी में बैठाया है, गुरुदेव को रथ में चढ़ाया है और सुमिर गजानन कीन पयाना सुंदर भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं और श्री भरत जी महाराज सबके पीछे चलते हैं। श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न लाल जी पैदल आज चल रहे हैं। पैदल चलते हुए देख करके सब सेवक लोग ग्लान करते हैं, दुखी होते हैं। इतने सुकुमार भरत जी पैदल जा रहे हैं। माता जी की पालकी भरत जी के पास आई और राम की माता ने कहा, हे भरत, आपके चलते हुए सब पैदल चलेंगे, लेकिन सब शोक से ग्रसित हैं। शोक से ग्रसित होने के कारण पैदल चलने योग्य सब नहीं हैं। इसलिए आप हो ये तात अश्व अश्वारा। हे भरत जी, तुम घोड़े में सवार हो जिससे सब वाहन में चढ़ करके चलें। श्री भरत जी महाराज ने अश्व की सवारी किया है और भरत जी महाराज चलते हैं, लेकिन उसके पहले सोचते हैं ये अयोध्या भगवान श्री राम जी की है। राम जी की अयोध्या को ऐसे अनाथ छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, सभी जाने को तैयार हैं। ऐसा सोच करके अपने विशिष्ट सेवकों को बुलाया है, जो राज्य के सच्चे सेवक हैं, मंत्री हैं, सैनिक हैं, जो अपने धर्म से कभी अडिग नहीं होते हैं। विचार सेवक बोले जे सपनों में धर्म न डोले। ऐसे सेवकों को बुला करके भरत जी महाराज ने सबको नियुक्त किया है और नियुक्त करके फिर रथ तक चढ़ चलत भये दो भाई से भरत जी महाराज और शत्रुघ्न कुमार रथ में अश्वार होकर के भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए कहाँ चल रहे हैं? चित्रकूट जा रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। आइए पद के माध्यम। भरत जी महाराज सिंहवेरपुर पहुंचे। सिंहवेरपुर पहुंचने पर निषाद राज जी को पता चला कि भरत जी महाराज वन में जा रहे हैं और सेन संग चतुरंग नथोरा, साथ में चतुरंगिणी सेना भी है। उन्हें संशय हो गया, यदि राम जी को मनाने जाते होते तो चतुरंगिणी सेना की अवस्था क्या थी। हो न हो राम जी को मार करके और निष्कंटक राज्य करेंगे, इस भावना से श्री भरत जी महाराज वन में जाते हुए। लेकिन भरत जी ने यह अच्छी राजनीति नहीं सोची है। सारे सुर असुर एक साथ जुट जाएं, लेकिन राम जी को कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। भरत जी ने यह अच्छी राजनीति हृदय में नहीं लाई है। ऐसा कहते ही वह एकदम क्रोध से अपने विवेक को खो दिया और अपने मंत्री सैनिकों को आदेश दिया, सेना तैयार किया जाए। जियत न सुर सर उतरन देऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, जीते जी हम गंगा पार होने नहीं देंगे। जब गंगा पार होंगे तब तो राम जी से जाकर के मिलेंगे।
और चारों तरफ अपनी सेना गंगा के किनारे लगा दिया है और अपने स्वयं धनुष बाण सब साज करके युद्ध के लिए तैयार हो गया। निषाद राज ने कहा, जुझारू बाजा बजाओ। इतना कहते ही एक बूढ़ा ने छींक दिया। युद्ध की चुनौती देने वाला बाजा बजाओ। इतना कहते ही एक बूढ़ा ने छींका और छींक का अर्थ बताया। सगुण कहे फल विग्रह नहीं। सगुण कह रहा है अच्छा होगा, परिणाम अच्छा होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। राम जी को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं। भरत